देखो बेटा, आज का क्वेश्चन है अपने पास। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस t. द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ a b c and d are 1 4 -2 and 5 respectively. Then find average velocity during the interval t is equal to 0 to t is equal to 4 second and instantaneous velocity at 4 second. तो देखो बेटा, आपको बोला क्या जरा कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन वेक्टर गिवन है और वो उसकी वैल्यू क्या है, at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, और आपको a b और c d की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आपके पास 4 एंड c की वैल्यू है -2 एंड d की वैल्यू है आपके पास 5। मीन्स आपके पास पोजीशन की इक्वेशन क्या बन रही है, a की जगह 1 रखा तो आपके पास t क्यूब, b की जगह 4 रखा तो आपके पास कितना आ गया 4t स्क्वायर, और c की जगह -2 रखा तो -2t प्लस 5। ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो आपको बोला जा रहा है एक तो निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या इसी को अपने लिख सकते हैं x फाइनल मींस पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल की वैल्यू क्या होगी, x फाइनल मींस कहां तक चाहिए अपने को, 4 सेकंड तक। तो x इज इक्वल टू पहली बार फाइनल के लिए क्या रखोगे, t इज इक्वल टू 4 माइनस इनिशियल के लिए क्या रखोगे 0, t इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 0, यही करोगे। अब v एवरेज आएगा कैसे, तो पोजीशन वेक्टर के इक्वेशन में एक बार तो t की वैल्यू क्या रख दो 4 और दूसरी बार t की वैल्यू क्या रख दो 0। तो 4 रखोगे तो आपके पास x t इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू क्या आ रही है, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 2 इंटू टी की वैल्यू 4 प्लस 5। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या है 64 प्लस 4 इंटू 16 64 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 5। इसकी वैल्यू 64 प्लस 64 तो 128 माइनस 8 प्लस 5, 128 माइनस 8 120, 120 प्लस 5 तो आपके पास आंसर आ गया बेटा 125। ये आपके पास क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और 0 रखोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास वैल्यू क्या है, 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 आएगा इंटू 4 करोगे तो भी 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो आपके पास फाइनल आ रहा है 5। कितना आ रहा है बेटा 5। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो 125 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 कितना आता है 4, 125 माइनस 5 मीन्स 120 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड कहां से कहां तक है, 0 टू 4 सेकेंड। ये तो आपके पास आई एवरेज वेलोसिटी। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx by dt। dx by dt मींस पोजीशन वेक्टर का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो t का क्यूब डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर का करोगे तो आंसर कितना जाएगा 4 इंटू 2 t स्क्वायर का आंसर आया 2t माइनस का 2 इंटू 2 t का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया तो 0। यहाँ आपके पास वैल्यू रखी 3t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t माइनस 2, ये तो आपके पास इक्वेशन है। और अगर v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखा जाए तो यहाँ t की वैल्यू क्या रख दो 4 मीन्स 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू t का मीन्स 4 माइनस 2, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 3 आपके पास कितना आता है 3 6 जा कितना 18, 1 कैरी की 3 1 जा 3 और 1 48, तो आपके पास आंसर कितना है 48
प्लस 8 इंटू 4 कितना होता है 32 माइनस 2, तो यहां से आपके पास 30 प्लस 48 कितना आ गया 78 मीटर पर सेकेंड, 78 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है और एवरेज स्पीड क्या आती है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, थैंक यू।